हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एसएससी के द्वारा, जो भी एग्जाम में हाल फिलहाल में जो भी क्वेश्चन पूछे थे, तो उनमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। आने वाले सेशन सेम टॉपिक पे और भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सीरीज के लेक्चर्स सेम टॉपिक पे आने वाले हैं, इसीलिए कोई चिंता करने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी इस सेशन पे कंसंट्रेट करना है। इस सेशन में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देके नहीं मैं भागने वाला, तो उसके साथ जो भी ऑप्शंस है रिमेनिंग ऑप्शंस के साथ भी आपको एक क्वेश्चन के साथ 3 और क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, कौन से एग्जाम के द्वारा पूछा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बार बार मैं पढ़ने वाला नहीं, आप देख सकते हो। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ऐसा पर्सन जो ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, मैप्स को, तो उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा था सीजीएल में। ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा सीजीएल में, जब तक तुम प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जितना स्पीड से करो और जितना होगा उतना फास्ट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाईएस्ट रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी अभी जो अदर यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, कैलीग्राफर अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या ब्यूटीफुल राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल राइटिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, कैलीग्राफर माने क्याली कला, किस चीज़ की, लिखने की कला। ऐसा तुम्हें मतलब उसको रिलेट करना है, ताकि तुम उसको रिमेंबर, तुम उसको याद करेंगे जल्दी से, वो जल्दी से जल्दी याद रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला जो हमने तो ये तो जाना है अभी, क्या कार्टोग्राफर मतलब अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस अ मैप। नेक्स्ट था ये वाला, बताओ सर। अभी आंसर तो तुम्हें पता चला, आंसर है इसका 3 नंबर वाला आंसर है। नेक्स्ट वाला जो था ये 2 नंबर का, लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हुज, ऐसा व्यक्ति जिसका काम है, हुज जॉब इज टू क्रिएट डिक्शनरी, क्लियर हुआ। टू क्रिएट डिक्शनरी। नेक्स्ट है कोरियोग्राफर मतलब ऐसा आदमी जो डांस को जो है ना वो क्रिएट करता है, डांस के अलग अलग जो स्टेप्स है, तो उसको क्रिएट करने वाले आदमी को कहते हैं कोरियोग्राफर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, बहुत बार रिपीट हुआ था ये। अ पर्सन्स लिविंग मतलब 2 आदमी या 2 से अधिक आदमी सेम टाइम पे आप वो वहाँ पे रहते हैं, मतलब वो एक ही है, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, कंटेम्पररी। ऑप्शन नंबर 4। और कॉस्मोपॉलिटन मतलब ऐसा विश्वव्यापी, उसको क्या कहेंगे हम, कॉस्मोपॉलिटन। लेकिन आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से जल्दी, फास्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, ऐसा व्यक्ति जो 2 पार्टी के द्वारा किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आर्बिट्रेटर यानी कि पंच। और ऑडिटर कौन सा रहता है, ऑडिटर जो फाइनेंशियल अकाउंट को जो है ना वो मैनेज करता है, उसको ऑडिटर कहेंगे हम। क्लियर। ब्रोकर तो आपको पता है। चलो नेक्स्ट, एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, यानी कि लार्ज केज। तो आंसर क्या आएगा बताओ। ऑप्शन नंबर 1 एवियरी। और ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। क्लियर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, ये एवियरी, एपीवेरी, ये क्वेश्चन मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। लेकिन एपीवेरी का क्या मतलब होता है सर, अ प्लेस where
बीज आर केप्ड, बीज मतलब बीज तो पता होगा ना आपको, बीज आर केप्ड, क्लियर हुआ। अच्छा स्टेबल क्या होता है सर, स्टेबल, स्टेबल अ प्लेस वेयर वेयर हॉर्सेस हॉर्सेस आर केप्ड, मतलब जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है उसको बोलेंगे तबेला, स्टेबल, क्लियर। सेंचुरी, सेंचुरी में तो एनिमल्स भी रहते हैं और बर्ड्स भी रहते हैं, वो प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, वो तो सबको पता होगा, लेकिन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो क्लियर हुआ। एंड इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, आंसर हुआ एवियरी, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला बताओ, जल्दी से बताओ। दैट विच कैनॉट बी इजीली रीड, मतलब ऐसी चीज़ जो, मतलब ऐसी चीज़ मतलब दैट विच कैनॉट बी इजीली रीड, तो यहाँ पे उसका आंसर है इलिजिबल। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलिजिबल मतलब कि ऐसी चीज़ जो पढ़ी नहीं जाती है, क्लियर, मतलब रीड करने के योग्य नहीं होती है, तो वो क्या हो सकती है, एक तो प्रिंट हो सकती है किसी चीज़ की, या तो फिर राइटिंग हो सकती है, क्लियर हुआ इतना। एक तो ये प्रिंट हो सकती है किसी चीज़ की, या तो फिर राइटिंग, लेकिन ऐसी होगी जो क्लियर नहीं होगी, अनटाइडी यानी गंदी, क्लियर हुआ, तो उसे बोलेंगे इलिजिबल। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बताओ, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, बताओ, अब ये तो सबको आना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसको बोलेंगे रेफरेंडम, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, उसको बोलेंगे रेफरेंडम। नेक्स्ट, शोविंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, बताओ जिस चीज़ में करेज या कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो उसको क्या बोलेंगे, टिमिड, क्या बोलेंगे, टिमिड। टेनेसियस मतलब डिटरमाइनेड होता है ना दिमाग से, मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई आदमी, तो वो वाला। और इंडोमिटेबल मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, वो अजय, अजय वाला, अजय का मतलब अजय काइंड ऑफ जो भी आदमी मतलब व्यक्ति होता है ना उसे कहेंगे हम, क्लियर। गस्टी, गस्टी मतलब अ स्ट्रांग सडन विंड, स्ट्रांग या तो फिर सडन स्ट्रांग विंड, क्या कहेंगे उसको, गस्टी। नेक्स्ट बताओ, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब आया था, ये यहाँ पे लिखा है, एसएससी सीजीएल, यहाँ पे सब डेट सब कुछ सब लिखा है, क्लियर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मापते हैं उसे क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे सर, थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे, बैरोमीटर, क्लियर हुआ ये, तो बैरोमीटर। अच्छा यहाँ पे अल्टोमीटर नहीं है, यहाँ पे ओ की जगह आई होना चाहिए, आई। अल्टीमीटर मतलब वो जो होता है ना एयरक्राफ्ट में हाइट मापने के लिए, हाइट जो होती है उसको मापने के लिए क्या होता है, तो हाइट को मापने के लिए होता है यहाँ पे अल्टीमीटर। नेक्स्ट, अच्छा एमीमीटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट को, जो करंट होती है उसको मेजर करने के लिए। और थर्मामीटर मतलब पर्सन्स बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं हम, क्लियर। नेक्स्ट बताओ, लायबल टू ब्रेक इजीली मतलब किसी चीज़ टूटने लायक, तो क्या बोलेंगे उसको, ब्रिटल। फर्स्ट वाला ब्रिटल की स्पेलिंग भी याद रखने, कभी कभी स्पेलिंग में भी इसको पूछा जा सकता है, क्लियर। ब्रिटल मतलब वो मोड़ा जा सकता है, टूटने लायक। नेक्स्ट, इजीली ब्रोकन का यहाँ पे भी एक है मेलिएबल, एक है डक्टाइल और दूसरा है प्लाएबल, और ये वाला है लास्ट वाला, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन था फ्रजाइल, तो फ्रजाइल उसका आंसर है, फ्रजाइल क्या है उसका आंसर है। अच्छा फ्रजाइल और जो ब्रिटल है दोनों भी सेम है क्या, अच्छा सर सही है, दोनों ही सेम है, इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर हुआ। और चलो हो गए, मतलब इस सेशन में हमने जितने भी जो वोकैबुलरी की वर्ड की स्पीड से मैंने लिए ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमने कंज्यूम नहीं होने दिया, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन बहुत से करने हैं आने वाले सेशन में। कम से कम टाइम जब भी आपको समय मिलता ना तो तब आप जाके इसको कवर करना है। तो आज के सेशन में हमने देखा था
आज के सेशन में हमने पढ़ा है यहाँ से अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर। उसके बाद हमने जाना नेक्स्ट वाला अ पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम कंटेम्पररी। नेक्स्ट वाला पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वाला एंड इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, उसको एवियरी बोलते हैं। और जहाँ पे बीज को कीप किया जाता है वहाँ पे कीप किया जाता है तो वहाँ पे एपियरी होता है। और स्टेबल जहाँ पे हॉर्सेस को रखा जाता है। क्लियर हुआ? सेंचुरी में तो दोनों भी रहते हैं, मतलब बर्ड भी रहते हैं और एनिमल भी रहते हैं। दैट विच कैनॉट बी इजीली रीड, मतलब रीड करने लायक नहीं होता है, वो अनटाइडी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अब ऐसा लिखा, समझो क्या समझ में आता? क्या इसको मैं सॉरी बोलूँ क्या? नहीं ना। या तो फिर मैंने ऐसा लिखा, क्या उसको राइटिंग बोलूँ क्या मैं? नहीं ना, क्योंकि ये दिख रहा नहीं आपको, मतलब वो रीड नहीं हो रहा, अनटाइडी, गंदा। तो इसको क्या बोलेंगे? इलिजिबल। नेक्स्ट वाला रेफरेंडम वाला, अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसको बोलेंगे रेफरेंडम। नेक्स्ट वाला शोइंग लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, उसको बोलेंगे हम टिमिड, टेनेसियस नहीं। नेक्स्ट वाला ये इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग था, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलेंगे बैरोमीटर। थर्मोमीटर बॉडी का टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं उसके लिए होता है। अल्टीमीटर जो होता है वो एयरक्राफ्ट में होता है। और एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट को मापने के लिए होता है। क्लियर हुआ? लायबल टू ब्रेक इजीली, मतलब जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसको बोलेंगे ब्रीटल। और सेम गोज टू फ्रजाइल। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हेडफोन्स लगाने और जो भी ये सेशन है उसको स्पीड से सुनना है। क्लियर? ताकि जो भी प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के द्वारा पूछे हुए जितने भी सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और अदर टॉपिक्स के रिलेटेड, सबके सब मैं आपके आने वाले सेशन में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़ना है। क्लियर? तो अभी फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आने वाले सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं और डिटेल वे में लेक्चर जो है आने वाले टाइम में हम वोकैबुलरी के ऊपर जो है सेशन की जो प्लेलिस्ट बनाएंगे। और उसके साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के द्वारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि आप आसानी से जो वो जा सके, प्लेलिस्ट को ढूंढ सके और वहाँ पे आप वो अपनी जो भी पढ़ाई है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच।